OTT regulation in India. Why news? Recently, DPCGC has recommended punitive action on an OTT platform invoking the Information Technology Rules 2021. तो देखिए DPCGC पहले तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कंप्लेंट्स एड्रेस करती है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है पिनिटिव एक्शंस। पिनिटिव एक्शंस का मतलब है वो एक्शंस जो लिए जाते हैं जब किसी को उनके रॉन्ग डूइंग्स के लिए पनिश करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर डीपीसीजीसी ये कह रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आईटी रूल के साथ कंप्लायंस नहीं बनाया, तो प्यूनिटिव एक्शंस उनके अगेंस्ट लिए जाने चाहिए। व्हाट इज ओटीटी? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ओटीटी क्या है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म आर द सर्विसेज दैट ऑफर व्यूअर्स एक्सेस टू मूवीज, टीवीज, शोज एंड अदर मीडिया डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट बाईपासिंग केबल और सैटेलाइट सिस्टम। तो अभी इसके व्यूअरशिप्स कितनी है? 43 मिलियन पीपल, और 2023 के एंड तक 50 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इन इंडियाज रेगुलेटरी पैरालाइंस ओटीटी प्लेटफॉर्म आर कॉल्ड पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। मीन्स इंडियन लॉ एंड रेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंटेंट को होस्ट और स्ट्रीम करने के लिए। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट इज ऑडियो विजुअल कंटेंट सच एज फिल्म्स, वेब सीरीज, पॉडकास्ट, ईटीसी। तो अभी ऊपर बात हो रही थी ओसीसी की, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट की। तो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट क्या होता है? ये ऑडियो विजुअल कंटेंट होता है सच एज फिल्म्स, वेब सीरीज, पॉडकास्ट, ईटीसी मेड अवेलेबल टू द व्यूअर्स ऑन डिमांड। ये ऑन डिमांड का क्या मतलब है? जिसको यूजर एक्सेस कर सकता है एट एनी टाइम, ठीक है, और कोई भी कंटेंट। करंट मैकेनिज्म क्या है ओटीटी रेगुलेशंस को लेकर इंडिया में? एग्जिस्टिंग लॉज क्या है? देखो सर्टेन लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज, आईटी एक्ट 2000, इंडियन पीनल कोड 1861, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। तो ये सभी लॉज एप्लीकेबल होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। न्यू आईटी रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग एन ओटीटी ऑन ओटीटी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज, ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल मीडिया। ओके, यहाँ से बात शुरू करते हैं। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। देखिए सेल्फ क्लासिफिकेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद ही करें कि अगर यूनिवर्सल कंटेंट है, सभी के देखने लायक है, फैमिली मूवी है, टीवी शोज है, तो यू सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अंडर अडल्ट 7+, अंडर अडल्ट 13+, अंडर अडल्ट 16+ एंड अडल्ट ओनली। तो ये सर्टिफिकेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म को खुद ही देना पड़ेगा। पेरेंटल लॉक्स भी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए फॉर द कंटेंट्स लाइक अंडर अडल्ट 13+, और एज वेरिफिकेशन होना चाहिए उन कंटेंट के लिए जो कि ए सर्टिफाइड है। को रेगुलेशन अप्रोच। अभी देखिए को रेगुलेशन अप्रोच क्या है? लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल। लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल है कि गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं इंपोज करेगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, ये खुद को ही सेल्फ रेगुलेट करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और गवर्नमेंट तब इंटरवीन करेगी जब ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड रूल्स के साथ ओबे नहीं करेंगे। ओके, अब ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है इंडिया में? इसके 3 लेवल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, कि पब्लिशर खुद ही पहले सेल्फ रेगुलेशन कर ले, ठीक है। सेकंड सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द पब्लिशर। लेवल 3 ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो देखते हैं इसके बारे में। ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर, पब्लिशर शैल अपॉइंट अ ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर। तो हर एक ओटीटी पब्लिशर को एक ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो कि ग्रीवांस रिसीव करेगा। ओके, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। तो पब्लिशर्स को क्या करना होगा? ओटीटी पब्लिशर्स को क्या करना होगा? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज इस्टेब्लिश करनी होंगी जिसके हेड कौन होंगे? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन। बट जो ये मेंबर्स होंगे 6 से ऊपर नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 6। Oversight mechanism. Ministry of Information and Broadcasting shall formulate an oversight mechanism. It shall establish an interdepartmental committee for hearing grievances. तो एमआईबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म पे विजिलेंस बनाए रखे। तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा इन दी एंड लेवल 3 पर। ऑल्सो सेंटर लुक्स टू रेगुलेट द कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सेंटर भी रेगुलेट कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट को अंडर द प्रपोज डिजिटल इंडिया बिल। ओके, यहाँ पर ये डीपीसीजीसी रह गया था, सॉरी। तो डीपीसीजीसी क्या है? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो एमआईबी के अंडर है ये। जेनेसिस सेट अप अंडर द एजिस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI इन 2021। मैंडेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, हमने बात की थी, जो कि क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती है। एम्स टू अशर एट रीड्रेसल मैकेनिज्म को और इफेक्टिव बनाने का काम है इसका। और जितने भी ओसीसी और जितने भी ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट हैं वो सभी आईटी रूल्स के साथ अडेयर करते हैं। Need for national broadcasting policy. Various broadcasters like media broadcasters, OTTs have different mechanism, regulations and tariffs. So there is need for national broadcasting policy. तो देखिए मीडिया ब्रॉडकास्टर्स, OTTs, तो इनके डिफरेंट मैकेनिज्म है, रेगुलेशंस हैं, टैरिफ्स हैं। तो एक कोई यूनिफाइड नेशनल कोई यूनिफाइड पॉलिसी नहीं है। तो एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की जरूरत है जिसके अंदर सभी OTTs और मीडिया ब्रॉडकास्टर्स एक ही सेट ऑफ रूल्स को अडेयर करें। Recognizing distinction between online content from conventional. Web content is generally more liberalized, covering themes and concepts that are not seen in conventional media. देखिए जो वेब कंटेंट है वो वेरियस थीम्स कवर करता है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मीडिया। तो इसी कारण से ये सेंसरशिप से भी डिवॉइड रहता है और इसकी वजह से यहाँ पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मीडिया। अवेयरनेस अबाउट प्रोविजंस। तो देखिए अब लोगों को पता ही नहीं है कि भी ऐसे प्रोविजंस भी एग्जिस्ट करते हैं कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिसमें वो अपना ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर के साथ। तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये मैंडेट होना चाहिए कि इसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कैंपेन्स रन किया जाए। पीरियोडिक ऑडिट किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी से हो सकती है। इंडिपेंडेंट बॉडी जो एड्रेस करेगी उनके
एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को, जिसमें हार्मफुल और ऑफेंसिव कंटेंट चिल्ड्रन के लिए रिस्ट्रिक्ट हो। एज वेरिफिकेशन चेक की जाएगी और वो अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की इन्फॉर्मेशन क्लियर मैनर में डिस्प्ले कर रहे हैं या नहीं, जो कि यूजर्स को भी इजीली अंडरस्टूडेबल हो। ओके, इंगेज द स्टेक होल्डर्स, इसमें है कि पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स को, इन सबको साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है, जिससे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इफेक्टिव बन सके। उन चीज़ों की फाइन ट्यूनिंग हो सके जो रेगुलेशंस मिसयूज़ हो रहे हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इन सब की फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। challenges associated with OTT, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रेगुलेटिंग इट टू स्ट्रिक्टली कुड स्टिफल क्रिएटिव फ्रीडम। तो देखिए, हमने पहले बात की है कि ये काफ़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव मीडियम है, तो अगर यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस हो जाएंगी तो ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को भी लिमिट कर देगा कहीं ना कहीं। लो कंप्लाइंस, रूल्स मैंडेट द डिस्प्ले ऑफ कंटेंट rules mandate the display of contact details relating to grievance redressal mechanism on OTT website interface, however compliance is very low। तो रूल्स तो ये कहते हैं कि, जैसे हमने पहले ही बात की है, तो रूल्स कहते हैं कि आपको एक क्लियर वे में रिड्रेसल मैकेनिज्म को डिस्प्ले करना है अपने OTT प्लेटफॉर्म पर कंप्लाइंस रेट ही काफ़ी लो है। प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, बैलेंसिंग द नीड फॉर डाटा प्रोटेक्शन एंड यूजर प्राइवेसी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से डाटा प्रोटेक्शन, यूजर का डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। Jurisdictional issue, effective enforcement of domestic redressal mechanism against foreign entities remain a concern। तो ये कंसर्न बन गया है कि फॉरेन एंटिटीज़ के खिलाफ इन्फोर्समेंट बना रहता है। डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लाइंस ड्यू टू वास्टनेस ऑफ द डिजिटल स्पेस, द शेयर वॉल्यूम। तो देखिए, इतना कंटेंट जनरेट होता है डिजिटल स्पेस पे, इतना अपलोड होता है, इतनी शेयर वॉल्यूम में कंटेंट जनरेट होता है कि उसे मॉनिटर करना, उसका कंप्लाइंस इंश्योर करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क बन जाता है ये।